चलिए, सजिटेरियस, देखते हैं क्या हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, सो सजिटेरियस, अभी मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने को है। ओके, एक ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आप किसी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, या कोई आपके साथ एक रीयूनियन चाहता है। ओके, जो भी आपके साथ रीयूनियन चाहता है, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी से, क्लैरिफिकेशन के बाद पता चलेगी, पर अगर सिचुएशन देखे तो यहाँ पे जो भी आपके साथ रीयूनियन चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन आपके साथ दोस्त बनना चाहता है। ओके, या फिर यहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ये पर्सन आपके साथ एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहना चाहता है। ओके, आप भी हो सकते हैं, बट आई फील यू आर वेटिंग, एक ब्रेक ले रहे हैं। ओके, इस सिचुएशन में जंप करने से पहले आप एक ब्रेक पे हैं, ऑफ कोर्स। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो पास्ट की सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। पास्ट की सिचुएशन का मतलब है कि पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। अगर किसी ने इन्हें हर्ट किया है तो वो उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपने अगर उन्हें हर्ट किया है तो आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। देयर इज अ लैक ऑफ फॉरगिवनेस आउट हियर। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने आप को बस पैसों पे पूरे टाइम फोकस करते रहते हैं। ओके, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, आपको इनके साथ शुरुआत चाहिए नहीं, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि हाँ भाई, मुझे चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए इस पर्सन के साथ, और मैं उसके लिए रिस्क लेने तैयार हूँ, और उसके लिए मैं पास्ट की सारी चीजों को भूलने तैयार हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन है, और आपकी अगर बात करें ना, यहाँ पे होपलेसनेस है। आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है इस कनेक्शन में, या फिर कोई होप है ही नहीं। होप दो तरह से टूटते हैं। एक होता है जब सामने की सिचुएशन वर्कआउट होती नहीं है, और एक होता है जब सामने वाली सिचुएशन, हमारे लाइफ में इतने सारे ब्रेकअप्स हुए, इतना सारा ट्रॉमा हुआ है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कभी भी लव लाइफ हमारी ठीक होने नहीं वाली है। तो यहाँ पे सामने वाला थोड़ा बहुत पैसिव हो रहा है। ओके, ये आप भी हो सकते हैं, आई डोंट नो कौन है। एक ओवरली कॉशियस अप्रोच ले रहा है सामने वाला, और आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे भले ही ये पर्सन जितना भी होपलेस अंदर से हो, बाहर से ये दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, आपकी बात की जाए तो कीप इन माइंड, रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। मैं ये आपकी साइड को रीड करूंगी और ये आपके पर्सन की साइड है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपकी बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आप इस पर्सन से चिपक रहे हैं। चिपक रहे इन द सेंस, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा यू नो अननेसेसरी आप क्लिंगी बन रहे हैं। प्यार तो देना है नहीं आपको, लेकिन आप बस इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप अभी भी अपना प्यार, अपने इमोशंस को दबा के रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, सेफ रख रहे हैं। ओके, या फिर अभी भी आपका ध्यान किसी और पे है। जो भी है, इट इज टाइम। यूनिवर्स कह रहा है अब वक्त हो चुका है कि आपको उस सिचुएशन को खत्म करनी है। बिकॉज वो सिचुएशन जो आपने वंस अपॉन अ टाइम, आपको ऐसा लगा था कि भाई मैं जो सिचुएशन में हूँ, मैं जो रिलेशनशिप में हूँ, ये रिलेशनशिप कभी भी टूटने वाली नहीं है, ये रिलेशनशिप ही सही है मेरे लिए। अब यूनिवर्स कह रहा है कि नाउ इट इज टाइम टू ट्रांसफॉर्म। जब तक कुछ पुराना खत्म नहीं होगा, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कुछ नए की तरफ जाना इम्पॉसिबल होगा। और अगर आप जाएंगे भी तो भी वो सिचुएशन है ना, ऑन एंड ऑफ रहेगी, ऑन एंड ऑफ रहेगी, जबकि शुरुआत बहुत सुंदर हो सकती है। यहाँ पे एक जल्दबाजी देख पा रही हूँ मैं सजिटेरियस। आपके पर्सन या तो बहुत जल्दबाज हो रहे हैं, और ये पर्सन शायद आपसे शादी करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दबाजी कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे। ओके, दे आर बिकमिंग वेरी
क्विक एक्शन, अभी के अभी एक्शन लेना है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो पुश कर रहे हैं आपको शादी करने या पुश कर रहे हैं आपको एक रिलेशनशिप में रहने के लिए, जबकि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स इस पर्सन को लग रहा है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है या समथिंग इज ऑफ, लेकिन वो ऑफ जो चीज है ना वो चीज को देखना नहीं चाहते और वो आगे बढ़ने चाहते हैं। ओके, वो आगे बढ़ते ही रहना चाहते हैं, अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं ये पर्सन। या तो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी फीलिंग्स सही नहीं लग रही है, या फिर ये पर्सन कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते। मे बी ये पर्सन को आप बहुत टाइम के बाद मिले हैं और अब ये पर्सन ऐसी कोई भी रेड फ्लैग को देखना ही नहीं चाहते। ओके, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इन द नियर फ्यूचर आप फाइनली अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी साइकिल क्लोज आउट करने वाले हैं। गुड न्यूज, एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म करने वाले हैं आप। ओके, एंड आप काफी एंथुजियास्टिक होने वाले हैं, काफी उत्सुक होने वाले हैं, काफी एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक होने वाले हैं इस पर्सन की तरफ ट्रैवल करने के लिए, या फिर ये पर्सन अगर आपके तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो आई डोंट नो। मूवमेंट, जैसे आप बोल रहे हैं, मतलब अब तो पावर थ्रू करना है। आने वाले दिनों में है ना सजिटेरियस, आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, जहां पे वो ऐसा कुछ डिसीजन होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई पास्ट को भूलना ही है, अब तो कोई शक्यता है ही नहीं, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। या फिर आपको एक विजडम होगा, या फिर आप में एक पावर आएगी जहां पे आप क्लोज आउट करेंगे एक बहुत गंदा सा चैप्टर आपके लाइफ में। ओके, सो आप एक ऐसी मेंटालिटी से, आप एक ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं आने वाले दिनों में। यहाँ जो भी ब्लॉकेजेस थे, ये तो ब्लॉकेजेस ठीक है, ये तो मतलब माइंड और फीलिंग्स होती है, ये तो चेंज होती रहती है। इवेंचुअली फ्यूचर में यू आर क्लोजिंग आउट अ साइकिल परफेक्टली, परफेक्टली। ओके, मटेरियलिस्टिक काफी बन रहे हैं आप। ओके, मुझे लग रहा है अभी भी फॉर अ लॉट ऑफ ना आप थोड़े इम्पेशेंट बन रहे हैं। ओके, देयर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सेंस, भले ही आप चैप्टर खत्म, इसी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चैप्टर तो खत्म कर लेते हैं। सो आपने चैप्टर खत्म कर दिया आपके पास्ट में जो आपके लिए सही नहीं था, वेरी गुड, वन चैप्टर ओवर। अब चैप्टर नेक्स्ट आया कि आप सिंगल रहना चाहते हैं या किसी और के साथ रहना चाहते हैं। किसी और के साथ रह रहे हैं तो अभी भी आपकी तरफ से फेयरनेस नहीं हो रही, क्योंकि आप अभी भी एक अपने अंदर की सच्चाई से भाग रहे हैं। एक सच्चाई था कि चैप्टर खत्म हो गया किसी और के साथ, दूसरी सच्चाई ये है कि आपको इस पर्सन के साथ, ये जो पर्सन आपके साथ आ रहे हैं या जिनके साथ आप है, क्या करना चाहते हैं आप उनके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिचुएशन को एनालाइज करें। लेकिन अभी यहाँ पे अभी भी आप मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, आपका फोकस ज्यादा है पैसों पे, अपने करियर पे। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपका फोकस पैसों पे है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके ट्रस्ट इश्यूज है। आप ऊपर से दिखा रहे हैं यार इतना पैसा कमा रहा है, मुझे इतनी बिजी हूं, मैं इतना बिजी हूँ। बिजी इतने नहीं है आप बिजी रहना चाहते हैं बिकॉज आपके ट्रस्ट इश्यूज है। ओके, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको जो आप लगा नहीं रहे, लेकिन ठीक है। मूवमेंट फ्यूचर में अच्छा चेंज हो रहा है कि आपके लाइफ में एक टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो रही है। लेकिन बात यह आती है कि अब नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, कि अब आगे आपको क्या करना है। अगर सिंगल भी रह रहे हैं तो भी आप दुनिया से दूर रह रहे हैं, दूर रहेंगे तो सिंगल रहेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप अपने आप को, यू वोंट पुट योर सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड, तो आगे बात बढ़ेगी कैसे। अगर रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी से रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आने वाले दिनों में निग्लेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना यहाँ पे, इनके साथ कोई बात हो ही नहीं रही आपकी, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, और आप इनके साथ रिलेशनशिप को क्लोज आउट कर रहे हैं। आपकी बात की जाए तो आप ऑलरेडी एक नए सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो फ्री, आप सिंगल हो या भले ही आप किसी नए कनेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन आपका पूरा मन नहीं हो रहा है। सो ये चैप्टर को आप अपने मन से खत्म तो कर रहे हैं फॉर श्योर आने वाले दिनों में। ये आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। अब ये पर्सन मुझे लग रहा है थोड़े निग्लेक्टफुल बन रहे हैं, या फिर इनका पूरा फोकस होगा उनके काम पे आने वाले दिनों में। दोनों सही चीज, वही चीज कर रहे हैं। क्लैरिटी है इस पर्सन को। ओके, क्लैरिटी है इस पर्सन को कि उन्हें करना क्या है, लेकिन फिर भी ये निग्लेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी,
देयर इज अ लैक ऑफ दैट ऑनेस्ट वल्नरेबल कम्युनिकेशन आउट हियर। या तो आप इनसे अभी भी ऑनेस्टली बात नहीं कर रहे, या ये ऑनेस्टली बता नहीं पा रहे इनकी प्रॉब्लम क्या है। वही मैं कह रही हूँ ना, आपके माइंड पे आप पूरा लोड लेके खड़े हैं। एक होता है कि यार अब बहुत हो गया, मेरे लाइफ में बस एक ही काम है क्या, पूरा टाइम पास्ट के बारे में ही सोचती रहूं या सोचता रहूं, छोड़ो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। एक वो होता है। आपका ये है कि आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन पास्ट की चीजों को अपने जहन में भी रख रहे हैं, यार वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब ये ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, अब ये बचकानी हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए। क्या सी, ये पर्सन या तो एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। ओके, बिल्कुल भी मन नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन में है ये पर्सन। दूसरे लोगों के लिए अगर ये ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है एक रिलेशनशिप के साथ, लेकिन कोई होप ही नहीं है। उन्हें लग रहा है अब तो मतलब मेरा पूरा पत्ता कट गया है सैजिटेरियस की लाइफ से। आप इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आप इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये करंट सिचुएशन आप दोनों की भी हो सकती है, म्यूचुअल हो सकती है, डजंट मैटर। इसलिए सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ रही बिकॉज यहाँ पे किसी एक को बिट्रेड फील हुआ है, मुझे लग रहा है ये आप है। आपको लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप धोखे में ही पड़े हुए हैं कि यार धोखा मिला है, अब लाइफ में और कुछ बाकी नहीं है, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ दैट एंथुजियाज्म, लाइक लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। किसी नए की तरफ जाते हैं, लेट्स डू समथिंग एडवेंचरस, लेट्स डू समथिंग फन। जो सिचुएशन यहाँ पे समझने की जरूरत है सैजिटेरियस की, जो सिचुएशन आपके लाइफ में बनी नहीं ना, या टूट गई, वो इट वॉज नेवर मेंट टू बी, वो एक लेसन के लिए आई थी आपके लाइफ में। तो यहाँ पे अगर आप बार 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 बार, ये एक पैटर्न है जो आपको समझने की जरूरत है सैजिटेरियस की। अगर आप बार बार एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, से आपका सबसे बड़ा ब्रेकअप हो गया, ओके, उसके बाद आप एक रिलेशनशिप में, दूसरे रिलेशन, दूसरे से तीसरे में, बस आप जा रहे हैं बिकॉज आपको बस इमोशंस लेने हैं, देने नहीं है। आप कनेक्शंस में जा रहे हैं लेने के लिए, राइट। तो ये पैटर्न खत्म करनी है, और ये पैटर्न के साथ आप या तो आगे बढ़ रहे हैं किसी और के साथ, या फिर आप सिंगल है तो भी आप उसी की, आप कॉन्स्टेंटली वही सोच रहे हैं कि यार अब मैं किसके साथ रहूं जहां से मुझे इमोशंस मिल सके, ताकि मैं अपने आप का गुजारा कर सकूं, मैं खुश रहूं, राइट। सो इट्स वेरी पर्सनल गेन के लिए चीजें करना। ये पर्सन सच्चाई को देखते तो हैं, ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर्सन को। मुझे लगता है कि आप काफी इंटिमिडेट करते हैं इस पर्सन को। इन्हें लगता है कि यू आर टू गुड फॉर देम, यू आर टू गुड फॉर देम। मे बी इन्हें लगता है कि आप बहुत खर्चीले भी हैं, ओके, ऐसा भी हो सकता है। बट ये सच्चाई को देख तो रहे हैं फॉर श्योर। या, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, फाइनली यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी इन द फ्यूचर। आने वाले दिनों में आपका फोकस रहेगा अपने आप पे, अपने आप को प्यार करना। पास्ट को प्यार करके आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ओके, इस बात की भनक है, और इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है आपको फ्यूचर में कि मैं क्यों बार बार अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखूं कि जहाँ पे वो अब मुझे पास्ट मिस हो रहा है, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, मेरी तो याद नहीं आ रही। बार बार अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालना ही क्यों। अभी भी यू आर स्केर्ड, ओके, एक देयर इज अ लॉट ऑफ होल्डिंग ऑन। आउटडेटेड बिलीव्स का ध्यान रखें यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं एक सिचुएशन से निकल गई, ये निकल गया, अब ऐसे कैसे दूसरे सिचुएशन में चले जाऊं। ऐसे थोड़ी ना एक बार, दो बार, तीन बार प्यार होता है, प्यार तो एक ही बार होता है। ये सब आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम्स है, ऐसा नहीं होता है। फीलिंग्स रोज चेंज होती है, बाय द वे, इफ यू डोंट नो, यू नो, फीलिंग्स रोज चेंज हो सकती है बिकॉज फीलिंग्स इज वाटर, वाटर फ्लोज, ओके। इंटेंशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटेंशन सही होने चाहिए आपके, और इंटेंशन ही गलत है कि भाई मैं किसी के रिलेशनशिप में जाऊं, किसी के साथ जाऊं ताकि मैं ले सकूं, मुझे देना नहीं है बिकॉज मुझे वल्नरेबल नहीं होना है। इसकी वजह से आपके एक्शंस में आप और भी सिचुएशन को होल्ड बैक कर रहे हैं। There's a lack of forward movement. आपको डिसीजन बनाना है सैजिटेरियस, बहुत लोगों के लिए ना आपको डिसीजन बनाना है, ओके। ये पर्सन काफी निग्लेक्ट तो कर रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है आपके पास आने की, लेकिन ये इतने ज्यादा सख्त बन रहे, इतने ज्यादा मतलब स्टिफ बन रहे हैं, राइट, रिजिड बन रहे हैं
कि नहीं मतलब नहीं, मैंने तो बात करनी ही नहीं है, मैंने तो रीच आउट करना ही नहीं है, या मैंने तो ये करना ही नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ओपन एंडेड कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, जहां पे फॉरगिवनेस हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें तो होंगी आप दोनों के बीच में, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ज्यादा कुछ ग्रेट ही होगी, बिकॉज जो भी बातें होगी ना, ये ऊपर ऊपर से बातें होंगी, जो भी बातें होंगी ये ऊपर ऊपर से होंगी। ओके, ओवरऑल यहाँ पे ऐसी कोई बात में ज्यादा वेटेज नहीं होगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज यहाँ पे ऑनेस्ट वल्नरेबल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, फुल डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है, अभी भी कोई दोनों एक दूसरे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट आई एम कह रही। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ रहेगी कि आप पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे हैं, प्राइड और ईगो को स्वॉलो करना है, और पूरी ताकत लगानी कि आई कैन बोलना है आपको, और आपको उस सिचुएशन में जाना है, आगे बढ़ना है, जहां पे प्यार है, जहां पे स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आप सेफ्टी और सिक्योरिटी में तो जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी वो हो रही है कि जहां पे मैं अकेली ठीक हूँ, या मैं अकेला ही ठीक हूँ, तो सामने अगर प्यार मिल भी रहा है ना, तो भी आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। सजिटेरियस, दैट्स योर प्रॉब्लम। आपके पर्सन की प्रॉब्लम यही रहेगी कि आपके पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, या तो ये पर्सन अपने पास्ट को भूल नहीं पाए हैं, या फिर ये पर्सन, जैसे यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन। ये पर्सन काफी हद तक आना तो चाहते हैं आपके पास, ओके, बट अगेन बहुत एमलेस, बहुत डायरेक्शनलेस आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन की एनर्जीज है जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कोई अलग ही पर्सन है, ओके, जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही या बिल्कुल कम हो रही है, और आपकी सिचुएशन पूरी तरह से यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप किसी नए की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ओके, या तो नए लोगों से मिल रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपके साथ एक कमिटमेंट में, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन आप हेजिटेंट हैं। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स।